अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है जी। एक लॉन्ग ब्रेक के बाद तकरीबन काफ़ी हो गई है ब्रेक लंबी, तो मैंने कहा चलो आज व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। वो जब गैप आ जाए ना तो उसके बाद काम करने का थोड़ा सा मूड भी नहीं रहता। तो आज का व्लॉग बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है और डिफरेंट भी है। तो ये थोड़ा सा दोपहर का स्नैक मैंने लिया हल्का फुल्का सा, और ये लकीली मुझे मिल गया। तो ये मैंने ज़रूर डालना था अपनी उन कुलीग्स उन फ्रेंड्स के लिए जिनको ये नहीं मिल रही, और मैं उनके लिए भी लाना चाहती हूँ, लेकिन इसके कुछ टाइमिंग्स बहुत इश्यूज़ हैं। तो ये मेरे लिए आया और मैं अभी ये लास्ट खा रही हूँ इस सीज़न का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद इससे वेट हो जाता है। बहरहाल जी, तो आज के व्लॉग में डिफरेंट किस्म की दावत की सीन्स होंगे। और दावत किसकी है जी? मेरी पप्पो ही में कनाडा से, और आए हुए तकरीबन महीना हो चुका है, लेकिन कुछ वो बिज़ी थी और वो काफ़ी मतलब उनके स्केजुअल था कि उन्होंने हर एक को टाइम दिया हुआ था। तो जी अब हमने उनसे कहा कि प्लीज़ हमें भी ज्वाइन कीजिए। तो बस इस साथ में फिर हमने कहा कि सब बहनें वगैरह को भी बुला लेते हैं और ये छोटा सा गेट टुगेदर हो जाता है। तो इससे ही बस ज़रा इवेंट अच्छा हो जाता है, मिल मिला लेते हैं, थोड़ा सा टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है, कुछ पुरानी बातें कुछ नई बातें। और मैंने साथ ही कहा था मेरे लिए कटलेट्स भी फ्राई कर दो, और ये कटलेट्स भी मेरे हिस्से में नहीं आए और ये बच्चों ने ले लिए। तो ये चिकन के कटलेट्स हैं, और ये साथ ही में मैंने स्पैगेटीज़ बनाने, हर एक ने अपनी अपनी जो थी ना डिश ले ली थी कि जो जिसने करना था। मेरे हिस्से में नूडल्स आए थे और मैंने सिंपल, वही मेरा जो एक मेथड है उसी से, मुझे पसंद नहीं है कि उसमें मैं कैप्सिकम या गाजर डालूँ। सिंपल मैं नूडल्स में ऑयल और नमक डाल के, तो फिर जब ये हीट अप होता है तो फिर मैं इसमें नूडल्स डाल दूँगी। ये जी मटर वाले चावलों का मसाला तैयार हो चुका है, और पालक गोश्त भी रेडी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो एक दिन पहले हमने तैयार कर ली थी, क्योंकि फिर गैस का कुछ पता नहीं चलता और उसका भी इशू हो जाता है। और ये नूडल्स मैं कभी भी तोड़ती नहीं हूँ, इसको मैं डायरेक्ट फुल पैक जो है ना ऐसे ही डाल देती थी। तकरीबन 2 पैक्स के बनाए थे, क्योंकि बच्चों का बहुत पसंद होते हैं। तो वही उनको यूजुअली होता है कि जी हमें स्पैगेटीज़ वगैरह खिलाए जाएँ। तो ये काफ़ी अरसे के बाद कुकिंग मैंने की है, तकरीबन 1 महीने के बाद मैं बना रही हूँ। और अब ये कि साथ साथ परवीन जो है मेरी हेल्प करवा रही है। पालक गोश्त रेडी है और बस इसे गर्म करना एक दफ़ा। और ये जी कौरमा है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और ये रेडी है, साथ मटर वाले चावल, मेरी फेवरेट धनिए पुदीने की चटनी, और ये जी फ़िश किसने बनाई है सबको पता चल ही गया होगा, अब्बू ने। और काला रोहू है, पप्पो को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मज़े की बात है, और बड़ी अच्छी थी। और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, सिर्फ अब्बू ही धोते हैं और वही मसाला लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है फ़िश अच्छी होती है ना, तो जब फ़िश अच्छी होगी तो सब काम भी हो जाएगा। और ये चिकन का मैंने बनाया था, मैंने साथ में तकरीबन किलो से ज़्यादा ये बोनलेस मुर्गी है, और इसमें वही सोया सॉस, थोड़ी सी चिल्ली सॉस डाली, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और लाल कुटी मिर्च डाली। स्पाइसेस थोड़े कम रखे थे, और मैं साथ ही जब थोड़ा सा टेंडर होगा तो मैं इसमें बंद गोभी के स्लाइसेस और हरा प्याज आखिर में डालूँगी। बस ये मैं 2-3 चीज़ें डालती हूँ, और ज़्यादा हैवी नहीं, मैं मुझे अच्छा लगता है, मे भी आपको अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो बस अब ये हो जाएगा, फिर मैंने रेडी होना है, नमाज़ पढ़नी है। और मेरा आई हुई हैं कुछ, मैं उनके साथ भी बिज़ी थी, वो खेल रही हैं, और इकरा कहीं थोड़ा सा अपने काम से कहीं गई हैं। तो ऐसे ही बिज़ी व्लॉग। और बच्चे जो हैं आमना खतीजा, वो हमें थोड़ा सा लेट ज्वाइन करेंगे, और जो स्कूल वाले बच्चे हैं ना उनका थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो इस टाइम घर में सिर्फ मैं और अम्मी हैं, और हम लोग जो है ना इस टाइम कंप्लीट ऑक्यूपाइड किचन को किया हुआ है। साथ साथ ब्लॉगिंग और साथ साथ हमारे ये डिफरेंट इश्यूज़ चल रहे हैं। तो जी अब तकरीबन काम होने वाला है, और पालक गर्म हो चुकी है। मैंने कहा था एक दफ़ा पालक को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे ना, तो फिर उस टाइम सब कुछ इकट्ठे गर्म नहीं करना पड़ता। और पालक ज़बरदस्त थी, पप्पो को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ें भी की थी। वही एक मेथड जो होता है, पालक अच्छी होनी चाहिए, कटाव वाली, सबसे पहले तो कटाव वाली पालक होनी चाहिए। और इसमें दूध भी काफ़ी डलता है, क्रीम नहीं हम डालते। और उसका मसाला पहले अलग से तैयार किया था, पुट का गोश्त लेकर उसको जैसे मसाला बनता है, टमाटर दही डालते हैं, और इसमें दालचीनी बहुत डलती है, और अदरक बाद में कटा हुआ ऊपर डल रहा है। बिल्कुल देगी स्टाइल पालक होती है, और पप्पो को बहुत अच्छी लगी थी। बहरहाल जी पालक गोश्त तो पकती है, और जब ये पकती है तो ये ओवन को बहुत ज़्यादा मैसी कर देती है, इसका एक ही इशू है बहुत ज़्यादा। बहरहाल
जी जनाब, साथ साथ बातचीत भी हो रही है और ये कि सब अब्बू का वेट हो रहा था, हम सब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा एक यादगार छोटी सी वीडियो हो जाए तो सबको, इसको भी थोड़ा सा व्लॉग में ऐड करूँगी। और इस तरीके से बस अब अब्बू का वेट हो रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा लेट हो गए थे। और तंदूर पे मैंने फ़ोन कर दिया था, उनका मेरे पास नंबर होता है, करीब ही है। और वो मैंने पराठे नहीं मंगवाए क्योंकि आजकल गैस का इशू होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्किंग लोड होता है। तो बस अब रोटियां बाज़ार से गर्मा गर्म आएंगे, खमीरी और सब कुछ गर्म हो चुका है, रेडी है, बस सर्व करने की देर है। एवरीथिंग इज़ नाउ रेडी है। सबको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। चाचू ने काफ़ी दफ़ा कहा था कुछ ट्राई करवाना है तो ज़रूर करवाओ मुझसे, लेकिन हमें था कि बस अब सब आते हैं तो फिर इंशाल्लाह बस खाना लगता है। और हम ख़ुद भी तकरीबन अब भूख से हो रहा है कि बस नहीं अब खाएं, फिर बैठ के कोई बातचीत करते हैं। और मीठा जो है वो हमने रसमलाई मंगवाई हुई है बच्चों के लिए, मैंने सरप्राइज़ रखा है पप्पो के लिए भी। तो बस आज थोड़ा सा मुझे लग भी रहा है कि नूडल्स में ना थोड़ा सा मेरे से ज़र्दा रंग थोड़ा ज़्यादा हो गया। बहरहाल जी, खाना इज़ रेडी टू सर्व। और इकरा और असर मेरी हेल्प करवा रही हैं। तो जी छोटा सा ये हमारा एक गेट टुगेदर है। मेरा दिल किया मैं इसको ज़रूर व्लॉग का हिस्सा बनाऊं क्योंकि एक आउट ऑफ प्रैक्टिस हुई थी। मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग्स नहीं बना रही थी और चीज़ें रेडी थी। और विंटर में तो फिर आपको कुछ ना कुछ काम करना आसान लगता है। और बस इसी तरीके से कुछ पप्पो के साथ बातें की और ये भी कहा कि दोबारा भी आपने आना है। तो फिर आपको भटूरे और वो जो हमारे देसी एक ट्रेडिशनल होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, लड्डू पीठी, वो हमने कहा था वो नेक्स्ट टाइम पे रखेंगे प्लान, ताकि तब भी हमें कुछ इंजॉय करने के लिए कुछ हो। लें जी, अब खाना हम सब खाने लगे हैं, तो खाने की मैं ब्रेक लूँगी, वो वीडियो मैं नहीं डाल रही। और मीठा जो है वो रेडी कर लिया हुआ है, तो सबको खाना जो है अंदर भी दे दिया है। जिन्होंने किचन में जो सारी हेल्पर्स थी उन्होंने काम किया, उनको खाना दे दिया है। तो बस खाने के बाद फिर वाइंड अप किया। फिर पप्पो को पहले एक छोटी सी तंदूरी रोटी बना के दिखाई। दो के आज अच्छी नहीं बनी थी जैसे मेरे से बनती है, लेकिन मैंने कहा मैंने वो भी ज़रूर दिखानी है। और अब बस किचन को साफ़ कर रहे हैं ताकि जो है सारा कुछ क्लियर भी हो जाए। तो मीठा जो है मैंने कहा था वो हम लोग बाहर टीवी हॉल में खा लेते हैं, ताकि ये एरिया को हम साफ़ कर लेंगे उतनी देर में। और अब क्योंकि मॉर्निंग में सब ने स्कूल जाना है, तो इस तरीके से तो फिर बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है और ऐसी क्रॉकरी को बंदे को धोकर ही सोना चाहिए। तो जी किचन को भी क्लियर करना था और सारी चीज़ें पैक करनी थी और वो काम भी हो चुका था और पप्पो वगैरह जा चुके थे। और क्योंकि दादों ने नमाज़ पढ़नी थी और फिर लेट आवर्स में ज़्यादा देर जागे तो फिर सबकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब ये है कि अम्मी भी नमाज़ की तैयारी कर रही हैं, मुश्तबा और दाऊद अपने रूम में जा चुके हैं ऊपर। और बस अब वो चेंज करेंगे। और इस तरीके से मैं अब यहाँ से अब लाइट्स ऑफ कर रही थी। मिट्टू को मैंने पैक कर दिया था, फ़िश को भी मैंने खाना दे दिया था और ये वो सब कुछ क्लियर है। और ये साथ ही बर्तनों को सेफ़ साउंड पे कर दिया गया है। अब ये ड्राई हो जाएंगे, हो तो गए थे, लेकिन सुबह एक दफ़ा फिर इनको क्लियर करके तो फिर इनकी पोजीशन पे वापस रख दिया जाएगा। तो जी बहुत अच्छा लगा पप्पो का आना, और वो दोबारा भी आएंगी। और तब हमने जो मेन्यू रखना वो लड्डू पीठी और इस तरह के स्पाइसेस खाने रखेंगे। तो जी दोबारा मिलते हैं, अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हमारी अगली वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए प्लीज़।